हेलो एंड वेलकम टू इवॉल्काई अ मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट कम्युनिटी। इस वीडियो में हम लोग गॉसियन एनबी को पढ़ेंगे, इसका कोड पढ़ेंगे और इसके बारे में इसकी वर्किंग भी जानेंगे थोड़ा सा। तो गॉसियन एनबी एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन टास्क के लिए वाइडली यूज होती है। और ये एल्गोरिथम बेस थ्योरम पे बेस्ड है और ये अज्यूम करती है कि जो फीचर हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है एंड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो ये एल्गोरिथम बेसिकली कैलकुलेट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डेटा पॉइंट बिलोंगिंग टू ईच क्लास बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व फीचर वैल्यू। और ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को क्लास में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा पॉइंट को एक क्लास को असाइन कर देती है। तो जो गॉसियन एनबी होते हैं वो बहुत सिंपल है, कंप्यूटेशनल एफिशिएंट है और बहुत अच्छा वर्क करती है हाई डायमेंशनल डेटा पे। It is particularly useful when dealing with a continuous numeric feature, despite of naive assumption of feature independence। तो naive assumption बेसिकली यही है कि जो कि हमारे फीचर है ना वो एक दूसरे से इंडिपेंड होते हैं। तो जब इन्होंने इस एल्गोरिथम को बनाया था तो उन्होंने ये अज्यूम किया था जो फीचर होंगे वो एक दूसरे से एकदम इंडिपेंडेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आरएस डेटा सेट का ले लेता हूँ कि आरएस डेटा सेट में क्या होता है कि पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ। तो इसमें ये सारा एकदम डिस्टिंक्ट है ना, ये फीचर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है कैरेक्टरिस्टिक इस फ्लावर के। और ऐसे समझ लीजिए, यहाँ एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट्स कोई लंबा होता है, कोई कलरफुल होता है, कोई अलग कलर का होता है। तो ये उनका कलर उनकी लेंथ हाइट पे तो डिपेंड करता नहीं है, ये तो एकदम यूनिक है इनके, इसी के लिए हो गया एग्जांपल। पर जैसे कि कई डेटा सेट ऐसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक उसमें ऐसे होते हैं कि फीचर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वहां पर भी अज्यूम यही किया जाता है कि फीचर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है और वहां पर भी ये क्लासीफायर अच्छा काम करता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये क्लासीफायर बेस थ्योरम पे वर्क करता है। तो बेस थ्योरम तो आप सबको पता ही होगी, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नाम से हर स्कूल या कॉलेजेस में से पढ़ाई जाती है। पी ए ऑफ बी इज इक्वल टू पी बी ऑफ ए टाइम्स पी ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी एल्गोरिथम। ये है, देखिए। तो ये वाइडली यूज एल्गोरिथम है इसमें। और ये तो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसका पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारी वेबसाइट पर है, आके पढ़िए। तो गॉसियन एनवी बहुत अच्छे रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है और इसका वाइडली यूज होता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका वाइडली यूज होता है, जैसे स्पैम फिल्टरिंग के लिए, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए और भी चीज़। चलिए अब इसका कोड समझते हैं। चलिए इससे पहले ये देख लीजिए, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझाया हुआ है यहाँ। अब इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पांडा प्लस पीडी। पांडा लाइब्रेरी को क्यों इंपोर्ट करते हैं? पांडा लाइब्रेरी को हम इसलिए इंपोर्ट करते हैं क्योंकि इसमें एक एट्रीब्यूट होता है रीड सीएसवी करके, जो कि हमारे डेटा सेट को रीड करने के लिए यूजफुल होता है। तो हमें डेटा सेट को रीड कराना है जो कि सीएसवी फाइल की फॉर्म में है। मैं आपको भी आगे जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब इसमें आरएस डेटा सेट को बताऊंगा कि ये कैसा क्या है। तो पांडा लाइब्रेरी को मैंने रीड किया। पांडा लाइब्रेरी से मैंने इस आईआरएस डेटा सेट को रीड किया और उसको डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। और फिर हमने डेटा का इन्फो निकाला, डेटा डॉट इन्फो पैरेंथेसिस की हेल्प से। एंड देन जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे उस डेटा सेट पे हमने उसे फीचर वाले वेरिएबल में डाल दिया। और जो कि हमारी प्रेडिक्शन क्लास थे यानी कि स्पीसीज, उसको हमने प्रेडिक्शन क्लास नाम के वेरिएबल में डाल दिया। देन व्हाट वी डिड इज, हमने एक फीचर को एक्स में और प्रेडिक्शन क्लास को वाई में डाल दिया। तो इसमें क्या हुआ, एक्स और वाई एरे को क्रिएट कर रहे हैं। और देन हमने क्या किया कि डेटा को ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट कर दिया। तो ट्रेन में एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट नाम के 4 वेरिएबल बनाए और ट्रेनिंग टेस्टिंग में हमने ऐसे स्प्लिट कर दिया। तो हमारा टेस्ट साइज है 30, मतलब 30% टेस्ट डेटा, 70% ट्रेनिंग डेटा। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके एट्रीब्यूट जो कि एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन में आता है। देन हमने अपने सारे शेप को प्रिंट कराया, एक्स सेट, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन। देन हमने अपना मॉडल को बिल्ड किया। तो हमारा जैसे कि ये गॉसियन एनबी था,
तो गॉसियन एनबी को हमने इंपोर्ट कराना होता है sklearn.nav से। देन हमने अपने मॉडल को यहाँ कॉल कराया। देन हमारा जो ट्रेनिंग डेटा था उसको मॉडल से फिट कराना पड़ेगा ना ट्रेन करने के लिए, तो उसके लिए फिट एट्रीब्यूट आता है, उसके हेल्प ली और अपने मॉडल को ट्रेन कराया अपने ट्रेनिंग डेटा सेट पे। एंड देन हमारा जो टेस्टिंग डेटा था उसको टेस्ट कराया, उस पर प्रेडिक्शन की रेट की यूजिंग गॉसियन एनबी जो कि हमारा ट्रेनिंग डेटा था। एंड देन हमने उसको ypred नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। एंड देन व्हाट वी डिड इज प्रिडिक्टेड हाउ एक्यूरेट आवर मॉडल वर्क, कितना अच्छे से हमारा मॉडल वर्क करा। तो उसके लिए हमने क्या किया, sklearn से मैट्रिक्स को इंपोर्ट कराया, एक्यूरेसी को प्रिंट कराया इस कोड की हेल्प से। ये एक्यूरेसी स्कोर करके आता है वाई टेस्ट वाई ट्रेन वाई प्राइड, जो कि हमारी प्रिडिक्शन या प्रोबेबिलिटी को उसने प्रेडिक्ट किया। तो इसमें हम और भी चीज़ें देखते हैं, तो ये एकदम बेसिक है जो एक्यूरेसी बताता है कि हाउ वेल द क्लासीफायर वर्क। चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकल कोड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने डेटा सेट को रीड करना है। डेटा सेट क्या है? आयरिस डेटा सेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये डेटा सेट है हमारा, छोटा सा डेटा सेट है। इसमें 5 कॉलम है जिनमें 4 कैरेक्टरिस्टिक कॉलम है और एक आउटपुट कॉलम है, बेसिकली स्पीसीज जो हमें प्रेडिक्ट कराना है। इसमें 3 टाइप की स्पीसीज ऑफ फ्लावर हैं, आयरिस सेटोसा, आयरिस versicolor, आयरिस वर्जेनिका। और ये इन सारे फ्लावर जैसे आयरिस सेटोसा है, अगर वो आयरिस सेटोसा फ्लावर तब होगा या उसकी कुछ रेंज होती है, अगर सेपल लेंथ इस रेंज में हो, सेपल विद इस रेंज में हो, पेटल लेंथ इस रेंज में, स्पेसिफिक रेंज में हो जो कि डिटरमाइंड है, तो वो आयरिस सेटोसा कैटेगरी में आएगा। ये आयरिस वर्सिकलर या आयरिस वर्जेनिका, इन सबकी फिक्स रेंज होती है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इस रेंज में आनी चाहिए। तो ये हमारा ऐसा डेटा सेट है, तो इसमें बेसिकली हमारे 4 कैरेक्टर प्रेडिक्शन वो सॉरी तो इसमें बेसिकली 4 हमारे कैरेक्टरिस्टिक क्लास है और एक हमारी प्रेडिक्शन क्लास है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्लास को जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फीचर वेरिएबल में डाल दिया, तो यहाँ देखिए यहाँ डेटा का इन्फो ले लिया और फिर यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक को फीचर और स्पीसीज जो कि प्रेडिक्शन क्लास है उसको प्रेडिक्शन क्लास नाम के वेरिएबल में डाल दिया। आप कोई भी वेरिएबल बना लो, ए बी सी डी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग का हमें खास ध्यान रखना है क्योंकि ये सारा, अब मान लीजिए कि आपकी स्पेलिंग ही गलत हो गई, यहाँ पर जैसे लेंथ की जगह पे आपने एच भूल गए, तो पेटल लेंथ का नाम का कोई भी कॉलम तो उसमें है नहीं, तो फैच नहीं कर पाएगा, तो वो एरर शो करेगा। तो स्पेलिंग का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब ये केस सेंसिटिव भी है। देन हमने अपने डेटा को एरे में कन्वर्ट कर लिया एक्स और वाई में डाल के। देन हमने अपने डेटा को ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट किया एंड उनके शेप प्रिंट कराए। एंड देन हमने अपने मॉडल को बिल्ड किया। देन हमने एक्यूरेसी को प्रिडिक्ट किया, उसको एवेल्युएशन किया। तो ये सब करके हमने जाना कि जो गॉसियन एनबी है वो सिंपल भी है और इफेक्टिव भी है, एक अच्छा क्लासिफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन टास्क में वाइडली यूज होता है। और ये कुछ अजम्पशन पे बेस है कि हमारा जो क्लासेस और फीचर हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है और वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। और ये कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा पॉइंट बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लास एंड असाइन देम टू द क्लास विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। तो गॉसियन एनबी एक कंप्यूटेशन एफिशिएंट है और वर्क करता है न्यूमेरिक डेटा पे बहुत अच्छे से। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ इसकी सबसे ज़्यादा यूज़ बेसिकली स्पैम फिल्टरिंग और क्लासिफिकेशन टैक्स पे होता है, क्योंकि वहाँ पर इसने बहुत अच्छे रिजल्ट शो किए हुए हैं। With the ease of implementation and competitive performance, Gaussian NB offer a valuable solution for classification problem, providing a accurate prediction and contributing to the decision making process. Thank you and happy learning.